देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन द लोएस्ट फॉर्म। तो 25/75 गिवन है आपको, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। मतलब आप इसको और भी क्या छोटा कर सकते हो, ये रैशनल नंबर इसको भी क्या छोटा कर सकते हो। तो ये करने के लिए हम लोग को HCF निकालना पड़ेगा। किसका? जो भी आपको न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर गिवन है इन दोनों का। तो 25 और 75 का अगर HCF निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस से निकालते हैं। 5 ज़ा 25, 5 15 ज़ा 75, फिर ये 5 से जाता है 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और तो नहीं जाता। तो आपका HCF क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड में आप लोग का आया दैट इज़ योर HCF। तो योर HCF विल बी ये 5 इंटू दिस वन, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। तो आपका HCF आ गया 25। ये 25 आने का मतलब क्या हो गया कि आपका न्यूमरेटर पे जो है 25 वो भी 25 से डिविजिबल है और 75 भी 25 से डिविजिबल है। आप मैक्सिमम इन दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हो। इससे ज़्यादा कोई बड़ा नंबर से ये डिवीज़न ऐसा नहीं हो सकता कि इससे बड़ा कोई नंबर आएगा जो जिससे ये डिविजिबल हो ये भी डिविजिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम इतना ही डिविजिबल हो सकता है। तो 25/75 को अगर मैं 25 से डिवाइड किया तो देखो क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 25 और नीचे 75 डिवाइडेड बाई 25 ये किया तो न्यूमरेटर में देखो आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 3। दैट इज़ योर लोएस्ट फॉर्म। अभी टाइम टू टाइम हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में करने के लिए कोशिश करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स या फिर शॉर्ट वे क्या होता है, ये प्रॉपर प्रोसीजर हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक्स होता है। देखो 25/75 मुझे जब ये नंबर दिखा नज़र में आया तो मुझे नज़र में आया कि देखो ये नंबर का एंडिंग भी 5 से हो रहा है और ये नंबर का एंडिंग भी 5 से हो रहा है। दैट मीन्स ये बोथ नंबर 5 से डिविजिबल है। तो मैं 5 से 25 को काट देता हूँ। 5 ज़ा 25 होता है और 5 15 ज़ा 75 होता है। तो मैं काट दिया। अब मैं फिर देखूंगा कि यहाँ जो न्यूमरेटर में 5 बचा है, डिनोमिनेटर में 15, क्या ये दोनों अभी भी क्या करता है, कोई कॉमन एक फैक्टर से। हाँ मुझे नज़र आ रहा है कि 5 से 5 कट जाता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, दैट मीन्स ये आ गया 1/3। ओके, देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप लोग शॉर्ट ट्रिक में अपना आंसर को एक बार जस्टिफाई कर लो, मतलब आप लोग एक बार रीचेक कर लो कि आपका आंसर प्रोसीड्यूर में जैसा आया था शॉर्ट ट्रिक में आप लोग एक बार चेक कर लो कि ये वही आंसर आ रहा है कि नहीं। और ठीक है, और एक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मान लो आपको ये एग्जांपल पूछा गया, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, पहले HCF निकालोगे। HCF निकालोगे किसका, 51 और 387 का। 51 और 387 का निकालोगे। आपको दोनों को ही देखना पड़ेगा, कोई ऐसा फैक्टर से जो दोनों से जाए। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो देखता हूँ 3 17 ज़ा 51 एंड 3 1 2 9 ज़ा 51 और नहीं जा रहा है। तो मैक्सिमम आपका इससे क्या आएगा, जो आपका लेफ्ट साइड में आया, ये दोनों नहीं, बस ये इधर में जो भी आता है। तो आपका इससे 3 आ गया। दैट मीन्स 3 से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इससे भी डिवाइड कर सकते हो। 3 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इससे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। अभी आप सोचो कि 51 को हम लोग 17 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 3 ज़ा 51। तो 17 से तो मैं 51 को डिवाइड कर सकता था, लेकिन 17 से 387 डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए मुझे ऐसा एक फैक्टर निकालना था जो कि दोनों से डिवाइड हो और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सबसे छोटा करना है तो डिवाइड भी तो करते करते सबसे छोटा में लेके जाना है। तो आप सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे, इसीलिए हाईएस्ट मांग रहा हूँ मैं कि अगर सबसे बड़ा नंबर से मैं डिवाइड कर सका जो दोनों को ही डिवाइड करता है, तभी मुझे मिल जाएगा इसका लोएस्ट फॉर्म। मुझे यहाँ 3 मिला तो मैं 3 से इसको डिवाइड किया। तो 51 को मैंने 3 से डिवाइड किया और 387 को भी
3 से डिवाइड किया, और ये 3 कहाँ से आ रहा है, ये मुझे HCF करने के बाद पता चल रहा है कि वो कितना नंबर आएगा जो डिवाइड करना पड़ेगा, और जो दोनों बोथ से जाएगा। तो मैं 3, मुझे यहाँ 3 मिला, मैं 3 से डिवाइड किया, 51 तो हो गया 17, और ये वाला हो गया 129। दैट इज़ द लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13 का ए देखो, ये भी सिमिलर है, लेकिन इस बार आपको बोला है रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म एक ही बात ही होता है, बस उसका नाम ऐसे दिया गया है अलग से, लेकिन दोनों ही एक्चुअली एक ही बात होता है कि लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर भी आपको 13 और 52 का HCF निकालना पड़ेगा। तो 13 और 52 का HCF निकालेंगे तो आएगा 13 1 सा 13 4 सा, और तो नहीं जा रहा, तो 13 इज़ द HCF। ओके, तो 13 डिवाइडेड बाय 13, 52 डिवाइडेड बाय 13, ये 13 और ये 13 कौन सा, ये जो HCF आया था वही वाला। तो 13 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा 1, 52 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा 4। दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसी को आप कह सकते हो लोएस्ट फॉर्म। और एक एग्जांपल देखो, ये वाला -68 बाय -272। तो पहले मुझे नज़र आ रहा है कि ऊपर में माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस और माइनस कट गया। ओके, तो ये हो गया 68 बाय 272। ये नेगेटिव से एक्चुअली पॉजिटिव आ गया, ऊपर में माइनस था नीचे में माइनस था। अभी मुझे HCF करना है इसका और इसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF करना है, तो मैं HCF कर लेता हूँ 68 बाय 272। ऐसा कोई एक नंबर जो दोनों से जाए, तो मैं देख रहा हूँ ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड जरूर जाएगा। हाँ, तो आ रहा है 34 डिवाइड हो रहा है, 2 34 68 होता है, और ये आ जाएगा 136। आप लोग डिवाइड करके देख लो, 270 को 2 से डिवाइड करके देखो, 136 आएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 17, और ये आ गया 68। फिर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ, दोनों जाएगा, 17 1 ज़ा 17, 4 ज़ा 68, अब नहीं जाएगा। और दैट मीन्स मुझे इधर जो मिला यही है मेरा HCF इन दोनों का। तो HCF क्या आएगा, 2 × 2 × 17, दैट मीन्स 68। ओके, तो मुझे 68 बाय 272 इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 68 जो HCF आया, 272 को भी 68 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन 14 देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। बुक में देखो, बुक में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। मतलब मैं एक एग्जांपल वहाँ से ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये वाला 33 बाय -21 और -11 बाई 7, ये दो रैशनल नंबर मुझे दे दिया है, हम लोगों को दे दिया है, और बोल रहा है कि निकालो कि ये दो पेयर क्या इक्विवेलेंट है एक दूसरे के साथ। अब इक्विवेलेंट मतलब क्या है, क्या बराबर है, दोनों एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इन दोनों को ही पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ, लोएस्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो 33 बाय -21, देखो मुझे नज़र आ रहा है शॉर्ट ट्रिक प्रोसेस में जो हम लोग किए थे, या फिर आप HCF प्रोसेस से जा सकते हो। HCF करोगे तो आप देखो इन दोनों का HCF आएगा 3। अच्छा करके देखता हूँ, 33 21, 3 से जाएगा 3 11 ज़ा 3 7, और तो नहीं जा रहा है, तो 3 हो गया HCF। तो मैं 33 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ और -21 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ। तो 33 डिवाइडेड बाई ये तो आ जाएगा आपका 11, ये आ जाएगा -7। ओके, तो ये आपका आ गया 11 बाई -7। एक्चुअली 11 का साइन है प्लस और 7 का साइन है माइनस, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -11 बाई 7। तो 33 बाई -21 इज़ एक्चुअली -11/7। और आपको जो अनदर पेयर में रैशनल नंबर दिया था वो भी क्या था, -11/7। तो यस, ये दोनों तो सेम है, इसलिए मैं कहूँगा कि 33 बाई -21 और -11/7 ये दोनों इक्विवेलेंट है।
क्वेश्चन में देख के लग रहा था कि माइनस नीचे डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर ये पेयर में तो नेगेटिव न्यूमरेटर में है, तो कैसे सेम आ गया। लेकिन आप जब कोई नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लोएस्ट करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लाते हो, माइनस ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एज ए होल रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि ये रैशनल नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का जो आया था 11/7, 11 प्लस था 7 माइनस था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 11/7 हो गया था। और इसके ये जो अनदर एग्जांपल था उसमें न्यूमरेटर नेगेटिव था, डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, माइनस आता है और 11/7 आ गया। तो दोनों ही तो सेम ही आया, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यस दीज टू आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये एग्जांपल देखो, ये दो पेयर दे दिया रैशनल नंबर का और निकालने बोला है कि देखो कि वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, तो देखो ये और लोएस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में जा सकता है, तो मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ 36/50। तो 36 और 50 का एचसीएफ निकालते हैं, 36 और 50 का एचसीएफ निकालते हैं, 2 से जाएगा 2 18 25 और नहीं जा रहा है, मतलब ये दो एचसीएफ आ गया 2, 36 से 2 डिवाइड करो और 50 से भी 50 को भी डिवाइड करो 2 से, 36 से 2 डिवाइड करते होता आता है 18, यह आ जाता है 25। ये लोएस्ट फॉर्म हो गया, इससे और छोटा नहीं होगा। अभी देखो आपको पहले गिवन नंबर था 12/17 और ये नंबर लोएस्ट फॉर्म में होके हो गया 18/25। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये और ये सेम है? ये तो अलग है। दैट्स मीन हम लोग कहेंगे कि दिस आर नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। हम लोग बोलेंगे कि ये दो रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके गया, एचसीएफ निकाल के 2 मिला था, दोनों से डिवाइड कर लिया तो लोएस्ट फॉर्म में चल गए, और ये लोएस्ट फॉर्म जो आया वो एक्चुअली गिवन अनदर पेयर के साथ इक्वल नहीं था, इसलिए कह देंगे नो इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ ऐसा दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स -6/5 इक्वल्स टू डैश, यहाँ डैश है, मैं क्वेश्चन मार्क दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बैठेगा, क्वेश्चन मार्क बाय 15 इक्वल्स टू 30 बाय क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी ब्लैंक था, मैं क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेयर लेना पड़ेगा। पेयर मतलब इस ये एक ले लो और ये ले लो, ये दोनों पेयर पहले सेपरेटली लिख लो। आप ऐसे लिख लो कि -6/5 इक्वल्स टू 15 बाय, यहाँ पर नहीं पता क्या है, ओके। अब सोचो कि 5 कन्वर्ट होके 15 हो गया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलो ऐसे करते हैं, 15 को 5 से डिवाइड कर देता है, 15 को 5 से डिवाइड कर देता है 3। दैट मीन्स ये जो -6/5 था ये एक्चुअली -5 के साथ 3 मल्टीप्लाई नीचे हुआ था, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई नीचे हुआ था, तो ऊपर में 6 के साथ भी तो 3 मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। दैट मीन्स जो ये जो -18 आया यही है आपका उस क्वेश्चन मार्क में बैठेगा, दैट इज़ योर -18। दैट मीन्स ये जो -18 आया यही है एक्चुअली 6/5। ये जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर ज़रूर -18 बैठा होगा, तभी जाके ये लोग दोनों इक्विवेलेंट होगा। तो ये पहले वाला हम लोग का ऐसे कंप्लीट हो गया। अभी मुझे ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो मुझे ये और ये पेयर लेना है। हालांकि मैंने अभी ये निकाल लिया, ये -18/15 है, लेकिन फिर भी आप ये और ये ही ले लो। तो मैं अब इस क्वेश्चन मार्क को डिटरमाइन करने के लिए ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर को यूज़ करूँगा, इन दोनों का पेयर लूँगा, ये पेयर लूँगा और ये पेयर लूँगा।
ठीक है, देखो कैसे करते हैं, -6/5 इक्वल्स टू 30/, वी डू नॉट नो यहाँ क्या बैठेगा। तो अभी सोचो आप कि -6 के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, -6 के साथ कितना मल्टीप्लाई हो गया कि 30 हुआ होगा। तो देखो पहले बात समझो, क्या हुआ, 30 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 6 क्या था, माइनस था, माइनस से प्लस हो गया है। दैट मीन्स 6 के साथ, -6 के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हुआ है कि -6 तो 30 हो गया है, लेकिन साइन भी चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया है। तो मैं एक्चुअली 30 को डिवाइड करता हूँ 6 से, 30 को अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो 5 6 30 होता है। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई हुआ है 6 के साथ। लेकिन अगर 5 6 के साथ मल्टीप्लाई होता, ओनली अगर 5 मल्टीप्लाई होता 6 के साथ, तो वो तो 30 देता। 5 अगर मल्टीप्लाई होता -6 के साथ, तो +5 और -6 मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस माइनस -30 आता। लेकिन आपका यहाँ -30 नहीं है, यहाँ +30 है। दैट मीन्स ये 5 नहीं है, ये -5 मल्टीप्लाई हुआ है -6 के साथ, तब जाके ये हो गया 30। और वो भी क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस होके हो गया था प्लस, जो कि यहाँ पर गिवन है। दैट मीन्स ये -5 मल्टीप्लाई हुआ है, ना कि ओनली +5 मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ -5 मल्टीप्लाई हुआ है। अभी -6 के साथ अगर मैंने -5 मल्टीप्लाई किया है, तो 5 के साथ ये जो 5 था, इसके साथ भी ये -5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा +30, नीचे में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -25। तो आपको मिल गया कि ये बॉक्स में क्या होगा, ये बॉक्स में एक्चुअली होगा -25। ठीक है, अब लोग का प्रॉब्लम शायद यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ +25 होगा कि -25 होगा। आप ये जगह को अच्छे से समझो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ। यहाँ होगा -25, तो दैट विल बी -25। ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक दूसरा एग्जांपल से फिर से समझते हैं। देखो ये एग्जांपल में क्या बताया गया है कि 7/-9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बाई 36 है। तो पहले इन दोनों को ले लेता हूँ। 7/-9 इक्वल्स टू, नहीं पता मुझे इस बॉक्स में क्या बैठेगा, और यहाँ है 36। तो देखो -9 कन्वर्ट होके यहाँ पर +36 हो गया है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ है कि 9 कन्वर्ट होके 36 हो गया है, -9 कन्वर्ट होके +36 हो गया है। तो मैं पहले 36 को 9 से डिवाइड करता हूँ, तो आ गया 4। तो अभी देखो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया है। दैट मीन्स -9 के साथ अगर -4 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ही जाके माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, और 9 4 होता है 36। दैट मीन्स ये बात तो पता चल गया कि -9 के साथ +4 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, -4 मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 7/-9 क्या हुआ था, -9 के साथ -4 मल्टीप्लाई हुआ था, तो जाके इसका डिनोमिनेटर 36 हो गया था, जो कि पॉजिटिव था। तो अगर -9 के साथ -4 मल्टीप्लाई हुआ था, तो ऊपर न्यूमरेटर में 7 के साथ भी -4 मल्टीप्लाई होना है। तो इसका साइन था प्लस, इसका साइन है माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, 7 4 28। तो देखो हमें पता चल गया कि ये बॉक्स में क्या बैठेगा, बॉक्स में बैठेगा -28। ओके, अभी ये क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए मुझे ये और ये दो रैशनल नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 7/-9 इक्वल्स टू हो गया -35 नहीं पता यहाँ क्या बैठेगा। तो देखो आप 7 कन्वर्ट होके -35 हुआ है, तो 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, 5 7 35। तो आपको पता चल गया है कि 5 मल्टीप्लाई होने से 5 मल्टीप्लाई हुआ है 7 के साथ, तो जगह 35 हुआ है। लेकिन यहाँ फिर वो बात आ गया कि 7 है पॉजिटिव, लेकिन ये है नेगेटिव। दैट मीन्स
पॉजिटिव 7 के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आ जाएगा 35। नेगेटिव अगर आप मान लो प्लस लेते हो, यहाँ मान लो प्लस लेते हो, 5 तो बैठेगा, ये पक्का हो गया। 7 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके 35 आता है। लेकिन मान लो आप यहाँ प्लस लेते हो तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है। दैट मीन्स यहाँ प्लस नहीं बैठेगा, यहाँ माइनस बैठेगा। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ही जाके यहाँ -35 होगा। तो अगर ऊपर में -5 मल्टीप्लाई हुआ है तो इस -9 के साथ भी -5 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो डिनोमिनेटर में तब कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 9 जा 45। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि ये यहाँ पर क्या बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा +45।